जहाँ पर आज के बच्चे जो है काफ़ी ज़हीन और काफ़ी जो इंटेलिजेंट माने जाते हैं, वहीं केएएस और आईएएस में अपना नाम जो है उन्होंने मनवाया है यहाँ पर कश्मीर में। लेकिन अब अगर देखा जाए यहाँ पर ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अब केबीसी में यानी कि कौन बनेगा करोड़पति में अपना नाम जो है पेश रखा है। उसी में आज हमारे साथ में एक बच्ची हमारे कश्मीर की, हमारे श्रीनगर की, जो प्रिया कौर है। तो उन्होंने कल कमाल का जो खेल वहाँ पर खेला, उसमें करीब करीब 25 लाख उन्होंने जीत कर दिखाए। चले इन्हीं से पूछते हैं कि कैसे इन्होंने ये सारा कुछ जो है मतलब अचीव किया। प्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हमने थोड़ा सा टाइम लिया। तो सबसे थैंक्स। पहले आपसे जानना चाहेंगे आप किस क्लास की स्टूडेंट हैं? मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। साइमन रोज़ गार्डन मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ती हूँ मैं। तो कैसे जैसे जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईएएस केएएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका कैसे रुझान इसकी तरफ पहले गया? क्योंकि अब बच्चे जो है काफ़ी इससे ज़्यादा जो है फैसिलिटेट हो रहे हैं, तो आपको कैसा मतलब लगा कि मतलब कैसे आपको सीट वहाँ पर मिली, वहाँ पर जाने का कैसे मौका आपको मिला? सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरा कभी भी ये ड्रीम नहीं था कि मैं केबीसी में जाऊँ या फिर वहाँ पे जाके कुछ रकम जीतूँ। बट इस साल क्या हुआ, मैं वेदांतु से पढ़ती थी, तो वो केबीसी के स्पॉन्सर थे। तो उनकी तरफ से क्विज़ ऑर्गेनाइज़ कराया गया, जिसको क्वालिफाई करने के बाद अब केबीसी के लिए एक चांस बचा था आपको कि आप वहाँ पे सिलेक्ट हो सकें। तो मैंने वो क्विज़ खेला, 2 वीक्स वो क्विज़ चला, मैंने खेला, मैं सिलेक्ट हो गई। उसके बाद 3 राउंड्स और हुए, 2 जीके के और 1 इंटरव्यू के। वो भी क्लियर हो गया और उसके बाद मुझे फ़ोन आया कि अब आप केबीसी में आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको केबीसी में आना है। तो वैसा कोई प्री प्लान नहीं था कि मुझे केबीसी में जाना है, बस आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। तो ये बताइए कि केबीसी पहुंचते ही आपको कैसा एहसास हुआ? क्योंकि वहाँ पर एक ड्रीम होता है कि अगर हम केबीसी तक पहुंच जाते हैं, वो भी एक ड्रीम होता है। उसके बाद क्या आपने कोई प्रिपरेशन की थी उस खेल के लिए? केबीसी में जाना अगर मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आई फेल्ट एक्सटैटिक देयर, क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन सर से मिली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी उनसे मिल पाऊँगी या फिर मैं कभी उस मंच पे जाऊँगी। दैट वाज़ अ रियली ग्रेट थिंग फॉर मी। मैं वहाँ पे गई और प्रिपरेशन की बात करूँ तो इन सब राउंड्स के लिए तो मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया, बट जब केबीसी की बात आई तो आई थॉट करंट अफेयर्स तो जानना ही चाहिए। करंट अफेयर्स मैंने सारे जाने, जीके की थोड़ी सी प्रिपरेशन की, बट उसमें से ज़्यादा कुछ काम मेरा आया नहीं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चंस थे वो सारे फ्रेम उस बेसिस पे हुए थे। हर एक फील्ड से चुने गए थे, कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं थी। हर एक चीज़ से, बॉलीवुड, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब चीज़ों से वो क्वेश्चन जो थे चुने गए थे। तो उस बेसिस पे वहाँ पे क्वेश्चंस आए और मैंने आंसर किया। तो प्रिया, ये बताओ कि जो बाकी यहाँ पर लोग हैं, चाहे उसमें कौन सी कैटेगरी के लोग आते हैं, किसी भी एज के ग्रुप के आते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आप कन्वे करेंगे? और अगर आपने अभी 25 लाख जीते हैं, क्या आपका शौक और बढ़ गया है कि मतलब ऐसे खेलों में हम पार्टिसिपेट करें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज मेरा सबके लिए यही रहेगा, सेम मेरा यही मैसेज सबके लिए है कि कोई भी हो, आप में सब में एक यूनिक टैलेंट है, बिकॉज हम सब यूनिक हैं। और अपने टैलेंट के बलबूते पे कुछ ऐसा करिए कि जो व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप में नुक्स निकालते हैं, आप उनको ऐसा कर दीजिए कि वो आपके लिए तालियां बजाए। कुछ ऐसा करिए कि वो आपके लिए तालियां बजाएं। तो जो आपने मतलब वहाँ पर क्वेश्चंस फेस किए, क्या आपको लगा कि टफ क्वेश्चंस थे या वेरी नॉर्मल क्वेश्चंस थे? सर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस थे, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चंस थे। एक गेम, उस गेम के हिसाब से, क्योंकि उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको उसी लेवल के जो जनरल नॉलेज है वो प्रिपेयर करनी पड़ती है उसके लिए, या फिर आपको होनी चाहिए उस लेवल की जनरल नॉलेज। तो क्वेश्चंस वर गुड, दे वर नॉट इवन ईजी, दे वर नॉट इवन टफ, वो ठीक थे। क्वेश्चंस मुझे लगे वो ठीक थे। तो एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने तो यहाँ पर बहुत सारा अचीव किया है अभी इतनी छोटी सी उम्र में, तो आइंदा जो फ्यूचर है आपका, उसमें क्या आपका शौक है, क्या बनना चाहेंगे आप? सर केबीसी एक गेम थी, पर जो मेरी लाइफ का मेन गोल है वो मुझे लगता है वो तब पूरा होगा जब मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी, क्योंकि मेरा ये ड्रीम है। ड्रीम भी नहीं कहूँगी, मेरी ज़िद है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना ही है, अपने पैरों पे खड़ा होना है और मेनली अपनी सोसाइटी को सर्व करना है सर। तो ऐसा मतलब आपने अभी अचीव किया है, रातों रात आप सेलिब्रिटी बन गई, आपके पास मीडिया आ रहा है, आपके पास लोग जो है कंग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी सर, आई एम फीलिंग एक्सटैटिक। क्योंकि जब आपको मीडिया इज समथिंग एल्स, बट जब आपको अपने स्कूल के टीचर्स खुद फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, आपकी पूरी की पूरी क्लास आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती है, दैट्स अ रियली बिग मोमेंट फॉर वन सेल्फ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस चीज़ के बारे में। पर एक चीज़ और है, अब क्योंकि आपको विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बड़े होकर मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, अपने ड्रीम्स को साकार करना है, जो मेरे कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करना है। तो आपने एक बात छेड़ी यहाँ पर, टीचर्स ने आपको कॉल किया,
क्या आप इसका क्रेडिट टीचर्स को देते हैं, पेरेंट्स को देते हैं, या किसी और को आप ये क्रेडिट देते हैं? सर आई ओ इट टू एवरीवन, मेरे पेरेंट्स हो, मेरे टीचर्स हो, वेदांतों के टीचर्स हो, कोई भी हो सर, मैं सबको ये जो मेरी सक्सेस, जो मेरी अचीवमेंट है, मैं उनको करती हूँ ये चीज़, क्योंकि उन्होंने इस नॉलेज में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। बिफोर वी जस्ट कंक्लूड दिस टिक टैक, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि केबीसी में कौन सा ऐसा टफ क्वेश्चन आपको लगा, और केबीसी की कोई ऐसी बात जो अभी भी आप दोहराना चाहती, याद हो आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं टफ़ क्वेश्चन की बात करूँ तो 25 लाख वाला क्वेश्चन होता है, हेप्टेथलॉन वाला क्वेश्चन। मैंने कभी अपनी लाइफ में हेप्टेथलॉन नहीं देखी है, तो मेरे लिए वो टफ़ क्वेश्चन था, मैं कह सकूँगी। और केबीसी की एक बात जो मुझे अभी तक याद रहेगी, वो ऑब्वियसली वही याद रहेगा, अमिताभ बच्चन सर, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हम्बल हैं, वो इतने हम्बल हैं कि कोई भी आता है वो उनको बहुत ज़्यादा यूज़ टू कर देते हैं। तो मुझे उनकी बातें जहाँ पे याद रहीं कि वो बहुत ज़्यादा हम्बल थी। जहाँ पर आप स्टिक हुई 25 लाख के क्वेश्चन पर, वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था कि कौन सा पहला एथलीट था जिसने हेप्टेथलॉन में मोर देन 7000 अंक प्राप्त किए थे। उसका जो आंसर था वो था जैकी जॉयनर कर्सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैंने अपनी 2 लाइफ लाइन यूज़ की, एक्सपर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ली, बट वो एक्सपर्ट गलत हो गए। तो फिर मैंने फ़ोन अ फ्रेंड लिया, वो सही थे, तो आई वेंट विद दैट। कोई रिग्रेट है आपको कि आप पूरा अचीव नहीं कर पाए, जो करोड़पति आप बनने वाले थे, लेकिन बनते बनते आप रह गए, तो एक सवाल की वजह से आप वो करोड़पति नहीं बने, तो रिग्रेट है अभी? सर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज़ अगर मुझ में उतनी नॉलेज होती तो शायद मैं बन जाती, लेकिन मेरे में रिग्रेट नहीं है, बिकॉज़ अभी जो मेरी ये वाली सेल्फ है उसमें उतनी नॉलेज थी, दैट्स वाई वो 25 लाख तक गई, मतलब 50 लाख तक गई, 25 लाख जीत के लाई। तो मुझे उसके बारे में कोई रिग्रेट नहीं है, बस एक चीज़ है कि आप खुद को और इम्प्रूव करना है। तो ये थी हमारे साथ प्रिया कौर, हमारे कश्मीर की बच्ची, हमारे श्रीनगर की बच्ची, जो 10th क्लास में भी पढ़ती है। उमंगें इनकी बहुत ज़्यादा हाई है, ये आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। तो इन्होंने मतलब इतनी छोटी सी उम्र में जो है माँ बाप का, टीचर्स का और अपने दोस्तों का नाम रोशन किया है। तो उम्मीद करेंगे, इसको हम बेस्ट विश करेंगे अभी फ्यूचर के लिए, कि ये और कश्मीर का और श्रीनगर का खासकर जो है नाम रोशन करे। फिरदौस इलाही, JKC न्यूज़, श्रीनगर।